बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सहाफ़ी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी से पूछा, क्या आज रावलपिंडी बंद हो जाएगा? शाहिद खकान अब्बासी ने जवाब दिया, कोई मसला नहीं है, रावलपिंडी को हुकूमत खुद बंद कर देगी। ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख की जो अपोजिशन का काम भी खुद करती है। इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था। इन्होंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों को बंद कर दिया। और फिर जब लाहौर के अंदर जलसा हुआ 50 किलोमीटर बाहर लाहौर से, तो उस वक्त भी लाहौर सारे का सारा बंद कर दिया। तो ऐसा कोई मसला नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम ये हुकूमत खुद कर देगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इमरान खान की काल पर हज़ारों की तादाद में रावलपिंडी के शहरी घरों से बाहर निकल आए। जिस वक्त मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को एक बार फिर कंटेनरों का शहर बना दिया गया है। और जो जो रास्ते, जो जो जगह बंद की गई हैं, पहले हम वो ज़रा तफसीलात आपके सामने रखते हैं। रोड क्लोजर के हवाले से मोटरवे M1 फ्राम KPK टू इस्लामाबाद इज़ ब्लॉक्ड बाई कंटेनर्स ऑन बोथ साइड्स विद वन लेन ओपन ऑन एट सेलेक्टेड लोकेशंस। हसन अब्दाल और बुरहान यानी खैबर पख्तूनख्वा से मोटरवे M1 आने वाले तमाम तर रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए, क्योंकि ऐलान किया गया था कि बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँचेंगे। लेकिन इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा से अवाम आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। GT रोड फ्राम खैबर पख्तूनख्वा टू इस्लामाबाद एंड बोथ साइड्स एक्सपेक्टेड टू बी क्लोज। इस वक्त ताज़ातीन इत्तलात जो कि पुलिस ज़राए से, सिक्योरिटी ज़राए से, ट्रैफिक ज़राए से, मोटरवे ज़राए से मिल रही हैं कि GT रोड भी KP से इस्लामाबाद तक मुकम्मल तौर पर उसकी दोनों साइडें इस वक्त बंद करना शुरू कर दी गई हैं। एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट एंड रोड क्लोजर एक्सपेक्टेड इन रावलपिंडी, अटक, चकवाल एंड जेलम। जी हाँ, पूरी रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर अटक, चकवाल जो है वो जेलम और रावलपिंडी, वो तमाम के तमाम लिंक रोड जो कि रावलपिंडी की तरफ आते हैं, वो भी तमाम के तमाम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। लियाकत बाग ग्राउंड एक्सेस क्लोज्ड बाय लीज एंड लॉक्ड। जी हाँ, मुकम्मल तौर पर लियाकत बाग को ताले लगा दिए गए, चारों तरफ उसके बाहर नफरी तैनात कर दी गई और इर्द गिर्द जो सरकारी दफातर हैं उन्हें कहा जा रहा है आप अपने कार्ड अपनी जेबों के अंदर रखें। और इर्द गिर्द जो बाजार दुकानें हैं वो भी बंद कर दी गई। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स डिप्लॉयड ऑन मरी रोड के ऊपर पुलिस भी लगा दी। कंटेनर्स प्लेस्ड एट GT रोड अबव पीर वदाई फ्लाईओवर। ट्रैफिक स्टक फ्राम कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल टूवर्ड्स IJP पीर वदाई। ये है इस वक्त सूरत-ए-हाल। IJP रोड पीर से लेकर पीर वदाई, कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल से लेकर इस्लामाबाद आने वाले तमाम तर रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद। इसका आगाज़ रात के हो गया था। अच्छा, अब आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं। शहबाज शरीफ साहब अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके जनाब लंदन पहुंच गए हैं और वहां पर वो 2 से 3-4 दिन क़याम करेंगे और उसी रहशगाह पर पहुंचे हैं, लंदन फ्लैट्स पर, जिनके मतलब कभी मौसूफ ये दावा करते रहे कि ये फ्लैट उनके नहीं है। नवाज शरीफ के हवाले से भी इतलात हैं कि वो भी जल्द लंदन जा रहे हैं। दूसरी जानिब अक्टूबर के पहले हफ्ते में नाम नहाद आइनी पैकेज भी ये हुकूमत लाना चाहती है। मामलात अपने आखिरी हतमी और फाइनल राउंड के अंदर जो है वो दाखिल हो चुके हैं। हुआ क्या था जब इस बात का ऐलान इमरान खान ने कर दिया कि अब जनाब अवामी तहरीक होगी, कोई जलसा नहीं होगा, लोग निकलेंगे रावलपिंडी के अंदर, और उसके बाद वो पैनिक जो है वो रावलपिंडी में बैठी हुई इस्टेब्लिशमेंट और इस्लामाबाद में बैठी हुई चुनतखब हुकूमत की जानिब से शुरू कर दिया गया। अच्छा, अटक से रात के काफ़िले आना शुरू हो गए, उसकी कुछ फुटेजेस हमारे पास हैं, वो भी जनाब हम आपको दिखाते हैं। ये फुटेजेस आप देख सकते हैं। खैर, म्यूज़िक की वजह से मैं सारी फुटेजेस दिखा रहा फिर, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। एक और फुटेज जनाब हम आपको दिखाते हैं। ये जब रास्ते बंद किए जा रहे हैं सारे, ये आप देख सकते हैं। ये अटक से रावलपिंडी और इस्लामाबाद आने वाले तमाम तर रास्ते जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं कंटेनर लगा कर। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये पूरे रोड की दोनों तरफ की ये फुटेज खुसूसी तौर पर हमने मंगवाई और आपके सामने हम रख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों को बंद किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये जनाब एक और फुटेज है, ये भी रात के, ये जब आप देख सकते हैं वो देखिए सामने कंटेनर लगा कर किस तरह से जो है वो सड़कों को बंद किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आम आवाम यहाँ ना पहुँच सकें। अच्छा, कब तक आप ऐसा कर सकते हैं? और जनाब रावलपिंडी में बड़ा एहतजाज होगा, इसकी गूंज अडयाला में कैद इमरान खान को सुनाई देगी। आलिया हमजा साहबा ने यह बयान दिया और उसके बाद फिर ऐसा ही हुआ। क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान क्या कह रहे हैं? अब नहीं तो कब पाकिस्तान में आइन, कानून, जमहूरियत, इंसानी हकूक़ की बालादस्ती और कप्तान इमरान खान की रहाई के लिए 28 सितंबर को रावलपिंडी में होने वाले एहतजाज में अपनी शिरकत यकीनी बनाएं और अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने कप्तान के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए इस किस्म के बैनर लोगों ने उठा रखे हैं।
और एक नौजवान वो क्या बात कर रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। अगर किसी को रियासत समझती है जी तो वो इमरान खान है। इस रियासत का वजीर आजम समझती है वो सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम इमरान खान है। जी वो जब कहेगा तो हम एहतजाज भी करेंगे, जब कहेगा जलसे भी करेंगे, और जब वो कहेगा कि इनको इन तख्त से हटाना तो इंशाल्लाह हम इनके ऐवानों में घुस के इनको उतारेंगे। जी बिल्कुल, नौजवान गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम किसी को रियासत समझती है तो इमरान खान है। इमरान खान अगर कहेगा तो एहतजाज भी करेंगे, कहेगा तो तख्त से हटा दो, तख्त से भी हटाएंगे, ऐवानों में घुस कर के। और लियाकत बाग के बाहर ये नौजवान गुफ्तगू कर रहा है। अच्छा, फिर इसको जो है वो एहतजाज की चांद रात कहा गया। खान तेरे चाहने वाले, पिंडी वाले इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज होगा। और वहाँ पर तनवीर असलम राजा साहब भी रैली को लीड कर रहे थे। ये देख सकते हैं आप फुटेज, ये देखते हैं मरी रोड की सूरत हाल है। ऑडियो भी सुना जी बिल्कुल, ये देखिए फुटेज। टोलियों की शक्ल में निकल रहे हैं क्योंकि सख्त पाबंदियां हैं, गिरफ्तारियां भी जारी हैं, कारकुनान को घसीटा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग निकल रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर। आम आवाम है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, सारे रात गए इसका जो है वो आगाज़ कर दिया गया था। अच्छा, कुछ और फुटेज मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम उठाए, इमरान तेरे चाहने वाले, पिंडी वाले, ये देख सकते हैं आप। ये भी मरी रोड के मनाज़र हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान जी। खौफ के बुत तोड़ दिए लोगों ने। और तैयबा राजा ने अपनी आज़ादी रज़ाकार रावलपिंडी टीम के हमरा लियाकत बाग जलसे के हवाले से रावलपिंडी शहर में डोर टू डोर कैंपेन की, इमरान खान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। ये भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं ऑडियो बंद कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये डोर टू डोर कैंपेन जनाब तैयबा राजा की जानिब से, ये देख सकते हैं आप। सड़कों के ऊपर, गलियों के अंदर, मरी रोड के ऊपर ताजरों को, दुकानदारों को, आवाम की बड़ी तादाद, नौजवानों की बड़ी तादाद भी उनके साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं। और डोर टू डोर कैंपेन वो चला रही हैं जनाब। इस लियाकत बाग पहले जलसा था, अब एहतजाज के हवाले से। अच्छा, उसके बाद जनाब अली अमीन के कंटेनर के हवाले से भी आपको बताएं, उसकी भी कुछ फुटेज आ गई है ताज़ा तरीन। वो भी निकल पड़े हैं, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पहुँच रहे हैं। ये फुटेज आप देख सकते हैं। ये अली अमीन गंडापुर साहब के कंटेनर की फुटेज है। तैयारियाँ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की भी मुकम्मल हैं और वो भी पहुंच रहे हैं जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की क़यादत में रावलपिंडी। रास्ते बंद हैं लेकिन पुरज़म है कि हर सूरत जनाब हम पहुंचेंगे। यानी कि बड़ा मैच जो है वो हर सूरत डलने वाला है। आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट कहा जा रहा है इस हवाले से। अच्छा, उसके बाद हम मज़ीद कुछ आगे बढ़ें तो जनाब ये है हमारे पास रावलपिंडी PTI एहतजाज का ऐलान। लियाकत बाग के इर्द गिर्द पुलिस ने खौफ की फ़ज़ा बना दी। पुलिस एहलकारों ने दुकानें बंद करा दी, मोबाइल निकालने पर भी पाबंदी। हो क्या रहा है वहाँ से कुछ आम आवाम। ये देखिए, ये एक और साफी को, गरीब को पकड़कर पुलिस लेकर गई है। ये डंडू में पुलिस खड़ी है ऐसा। ये देखिए, ये देख, यानी बिल्कुल ऑर्डर्स हैं जी, मार दें। ऑर्डर्स हैं कि बिल्कुल ब्रूटैलिटी नजर आ रही है पुलिस की जानिब से, जो कि इंतहाई गैर मामूली है। हमने इससे पहले ऐसा रवैया, ये चीजें नहीं देखी, लेकिन आज तो जी क्या कहते हैं, बंद करवाई जा रही हैं। बिल्कुल ऐसी चीज़ें पहले कभी नज़र नहीं आई जी। आम आवाम गुफ्तगू कर रहे हैं। ये पुलिस देखे ना, खुद दुकानें, शटर सब कुछ डाउन कर दे जी। ये पुलिस वाले जवान हैं और जिस तरीके से ये डंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा मार्शल लॉ दौर में होता है कि इस तरीके से डंडे पुलिस लहराती है। अब ये देखें ना, अफरा तफरी इन्होंने डाली भी। ये इसको बोलते हैं जो असल खौफ है वो फैलाया जा रहा है। अब जाहिर है फैमिलीज मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कोई भी सूरत बन सकती है, तो लोग भी थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं। लेकिन ये जो एक खौफ फैलाने की जो कोशिश है, अटेम्प्ट है, वो बाकायदे से नजर आ रही है। ये देख सकते हैं आप जनाब। और इसी दौरान क्या हुआ कि नामालूम अफराद पार्लियामेंट लॉजेस में पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA ख्वाजा शिराज को पकड़कर मारा पीटा और उनका ताल्लुक इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ बताया जा रहा है, ऐसा कहना है उमर अयूब का। और पाकिस्तान में फस्तैयत के नए दौर का आगाज़ हो गया। पार्लियामेंट के अंदर भी अब पार्लियामेंटेरियंस महफूज नहीं हैं
और ये जनाब मनाजर आप देख सकते हैं। हम लोग मौजूद हैं लियाकत चौक के गेट के बाहर। हम खौफ के बुत तोड़ के निकले हैं खान की कॉल पे। आप भी खौफ के बुत तोड़ें अपने हकूक के लिए, अपने बच्चों के हकूक के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। या आइन और अदलिया की लड़ाई हमें मिलकर लड़नी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, ख़वातीन, आम आवाम ख़वातीन, और मैसेज आप देख रहे हैं कि जनाब हम अदलिया को बचाने के लिए निकले हैं इमरान खान की कॉल पर। ये आप देख सकते हैं, ये फुटेज आप देखिए, ये फुटेज जनाब सुबह सवेरे की आपके सामने। और जनाब ये एक और फुटेज रावलपिंडी इस वक्त, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम लहराते हुए नौजवान हर शोबा ताल्लुक़ से, जो हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग हैं। ये जो फुटेज हमारे पास आ रही हैं जनाब, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और सद्दाम खान तरीन नौजवान रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अहम तरीन पैगाम जारी किया, वो भी सुन लीजिए। के लिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुर्शिद जनाब इमरान खान की जानिब से कल के दिन लियाकत बाग में जलसे की कॉल दी गई है। अगर खुदा ना खास्ता जलसा ना हुआ तो हम एहतिजाज करेंगे, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से हमारे नुमाइंदगान और हमारे कैबिनेट मेंबरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिपाही पहुंच रहे हैं। खासकर पिंडी की आवाम और इस्लामाबाद की आवाम से अपील है, यूथ और आईएसएफ से अपील है कि कल आपने एक अहम किरदार अदा करना है। जिस तरह आपने हर मौके पे इमरान खान का साथ दिया है, जिस तरह पिंडी के कमिश्नर ने कहा कि मैंने पिंडी में 70,000 एक लाख लीड को मैंने शिकस्त में तब्दील किया है, तो कल आपके वोट जो चुराए गए उसके लिए भी आवाज उठाने का दिन है। अदलिया की आज़ादी और इमरान खान की रिहाई के लिए हम सब ने निकलना है, ताकि हमारे मुल्क में जो फस्तायत, जो जागरियत जारी है। और ये याद रखे, पिंडी की असासियत और अहमियत का अंदाजा हमें सबको होना चाहिए। हमें कल पिंडी में हर सूरत में अपना एहतिजाज, पिंडी के तमाम जितने टिकट होल्डर्स हैं, जितनी तंजीमी ढांचा है और उनके नुमाइंदगान हैं, उन्हें बेहतरीन किरदार अदा करना होगा। उन्हें इत्तेफाक और एहतियात के साथ निकलकर एक ऐसा मैसेज पिंडी के गुंडों को देना पड़ेगा जिससे उन्हें महसूस हो कि अब बहुत हो चुका, अब हमें अपना मैंडेट भी वापस मिलना चाहिए, हमारा लीडर भी हमें वापस मिलना चाहिए और मुल्क में मौजूद अदम इस्तेहकाम को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना। जी बिल्कुल, मैंडेट हमें हमारा वापस किया जाए। और अलीमा खान ने भी बयान दिया कि हमें कहा गया मवेशी मंडी में जलसा कर लें। इमरान खान ने कहा बिल्कुल नहीं। और हम क्या जानवर है जो हर दफ़ा मवेशी मंडी में जलसा करें? बिल्कुल नहीं, हम लियाकत बाग हर सूरत पहुँचेंगे। कल रावलपिंडी से तहरीक का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। और बड़ा ट्रेंड, ना तो रावलपिंडी की पुलिस में इतनी इस्तात है कि वो रावलपिंडी के हर शहरी को गिरफ़्तार कर सके, और ना रावलपिंडी के हर शहरी एक घटिया किस्म की दफ़ा 144 से डर कर घरों में बैठ जाएंगे। ऐसा कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का। पिंडी के लोग पहले भी निकले थे, अब भी निकलेंगे। चलो चलो पिंडी चलो, आइन का मुहाफ़िज़ इमरान खान इस वक्त बड़ा ट्रेंड। और पूरे रावलपिंडी में कहा यह जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इस वक्त दफ़ा 144 के जवाब में दफ़ा 804 नाफिज हो चुकी है। आज रावलपिंडी की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होने जा रहा है। मुल्क से कारकुन पहुँचना शुरू हो गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी गिरफ्तारियों से बचने के लिए जनाब अपनी हिकमत अमली उन्होंने तब्दील की है। और कहा यह जा रहा है, कल जो है वो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बैठी, उन्होंने बात भी की। और क्योंकि इस वक्त कोशिश ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने MNAs हैं, अगर वो इस मौके के ऊपर निकलते हैं उन्हें भी जनाब गिरफ़्तार किया जाए। और फिर ताकि उसके बाद अहम तरीन मामला, क्योंकि तरमीम लाने का है, और ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, जो MNA हैं, उन्हें गायब कर दिया जाए, या उनसे अपनी मर्ज़ी के जो है वो इस चुंतख़ब हुकूमत की मर्ज़ी के जो वोट हैं वो डलवाए जाए, और नंबर गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कम किया जाए। इसका मुकाबला करने के लिए अब नई हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इख्तियार की है वो ये है कि MNAs को उन्होंने रोक दिया है। उन्होंने कहा कि आप ना आएँ। जितने भी MPAs हैं उनको ये कहा गया है कि जनाब वो अपना हिस्सा डालेंगे। PTI ने एहतजाजी जलसों के लिए नई हिकमत अमली तरतीब दी, और शेख वकास अकरम ने कहा कि अरकान असम्बली और सेनेटर्स को शिरकत से रोक दिया है, जिसका मकसद इन्हें गिरफ्तारी से बचाना है। हुकूमत कानून की खिलाफ वर्जी के नाम पर अरकान असम्बली सेनेटर्स को गिरफ्तार कर सकती है। अब जलसों की क़यादत मकामी अरकान सूबाई असम्बली करेंगे। उन्होंने कहा कि सूबा पंजाब के जो है हुकूमत जो है वो तमाम दाखिली रास्ते बंद कर सकती है, जिसके सबब हमने मुतबादल रास्तों के लिए मकामी रहनुमाओं को आगाह कर दिया है। तमाम अरकान असम्बली और सेनेटर्स को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हमने KPK मुंतकिल कर दिया है। हमने लाहौर जलसे को पंजाब की आवाम से भर दिया था, आज भी हम रावलपिंडी के जलसे को रावलपिंडी, पंजाब, इस्लामाबाद और KPK की आवाम से भरेंगे। और रावलपिंडी जलसा और एहतजाज रोकने के लिए इंतज़ामिया हर हरबा जो है वो इस्तेमाल कर सकती है।
और ये भी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि तमाम तर मॉनिटरिंग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन तारीख साज रैलियों की जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर में की जा रही है। ये भी दावा किया जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बरह रास्त तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद कर रही है, लेकिन ये वो आखिरी कार्ड है जो बिलाखिर इमरान खान की जानिब से खेल दिया गया है। काजी फ़ैज़ ईसा साहब की मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने से सिर्फ 28 दिन पहले, क्योंकि नुक्ता आगाज़ होगा काजी फ़ैज़ ईसा साहब जब घर जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी का आगाज़ होगा, जिसके लिए आज की एहतजाजी तहरीक जिसका आगाज़ हुआ है इंतहाई अहम है। इमरान खान का आपके लिए फिर यही पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।